हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में, ठीक है ना। सो विल लर्न अबाउट प्लाज्मिड्स टुडे एंड प्लाज्मिड्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इसका मैकेनिज्म, इसका एक्शन, इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। So what are plasmids? तो extra chromosomal circular DNA molecule. These are extra chromosomal circular DNA molecule that exists in free state. पहली बात, ये फ्री स्टेट पे होता है, ठीक। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। व्हाट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम? जो क्रोमोसोम में ना हो, ठीक है। सिंपली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएस सर्कुलर डीएनए। पहले दूसरी बात, ये डीएस सर्कुलर डीएनए। तो इसका डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म एंड ऑफ बैक्टीरिया एंड इन सम यीस्ट, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है दैट जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड इन सम यीस्ट में पाया जाता है, ठीक। ये बात हो गई अपनी प्लाज्मिड्स की, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, बैक्टीरिया में गेन और लूज प्लाज्मिड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ठीक है। तो प्लाज्मिड का बेसिक फंक्शन जो है मैं बता दे रहा हूँ अभी। इसके जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में बैक्टीरिया के, इट्स नॉट लाइक इंटरकोर्स बट इट्स लाइक जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया के लिए, फॉर अ ह्यूमन बींग एंड फॉर अ बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ वेरी एसेंशियल लाइफ फॉर्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन ही ऐसा एक सिस्टम है जो अगर करो भी तब भी ठीक, नहीं करो तब भी ठीक। इट्स जस्ट लाइक ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। लेकिन इसके लिए यही बात यहाँ पे भी कर रहा है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, बैक्टीरिया में गेन और लूज प्लाज्मिड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ठीक। तो ये क्या होता है कि ये प्रेजेंट सिंगली होता है। ये सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है या मल्टीपल फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसके बाद अप टू 40 प्लाज्मिड्स होते हैं पर सेल पे। हर एक सेल पे 40 प्लाज्मिड्स तक हो सकते हैं। और ये क्या करता है, कैपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली। ये कैपेबल होता है रिप्लिकेटिंग, कैसे रिप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली भी ये रिप्लिकेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश की थी। क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड इन सम यीस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरियल डीएनए है और ये प्लाज्मिड्स हैं। तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो इसके क्रोमोसोम में नहीं है, ठीक है ना, समझ में आती है बात। तो व्हाट आर ईपीसोम्स, व्हाट आर ईपीसोम्स, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट आर प्लाज्मिड्स, व्हाट आर ईपीसोम्स, ठीक है। तो ईपीसोम का मतलब समझ लो, ये एक तरह का प्लाज्मिड है जो कि इंटीग्रेट कर जाता है क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रहता है, एपिसोम इज इंट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के साथ ही इंटीग्रेट कर जाएगा। और क्यूरिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ प्लाज्मिड्स फॉर बैक्टीरिया। क्यूरिंग एक प्रोसेस है कि हमने प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया से बाहर निकाल दिया, उसी प्रोसेस क्या बोलेंगे, क्यूरिंग बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसके क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एबिलिटी टू परफॉर्म कंजुगेशन, ठीक है। सेक्सुअल प्रोसेस के लिए इसके हेल्प करता है। कंजुगेशन इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस जहाँ पे F-F+ पिलाई बनती है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स सेल्फ ट्रांसफरेबल हो गए। और नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं कैन नॉट ट्रांसफर देमसेल्फ, ये अपने से ही ट्रांसफर नहीं कर सकते, दे आर नॉट कंजुगेटिव, ठीक है। बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी, इसकी कंपैटिबिलिटी में बात करेंगे कि इसकी कंपैटिबिलिटी किससे बैठती है। तो कंपैटिबल प्लाज्मिड्स कैन स्टे लॉन्गर इनसाइड द सेल, ठीक है ना। जो कंपैटिबल होंगे सेल के साथ, जो बैक्टीरिया के साथ कंपैटिबल होंगे, दे विल स्टे लॉन्गर इनसाइड द सेल, ठीक है। और जो इनकम्पैटिबल प्लाज्मिड्स होंगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे। तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू परफॉर्म कंजुगेशन दैट आर कंजुगेटिव और नॉन कंजुगेटिव, एंड बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी दे आर कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है। कंजुगेटिव आर सेल्फ ट्रांसमिसिबल और नॉन कंजुगेटिव आर कैन नॉट ट्रांसफर देमसेल्व्स, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन फंक्शन। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ प्लाज्मिड्स दैट आर बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, राइट। तो अपन इसकी बात करेंगे। तो एक होता है एफ प्लाज्मिड, एक होता है आर प्लाज्मिड, एक होता है कॉल प्लाज्मिड्स, एक होता है वायलेंस प्लाज्मिड, एक होता है मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स। इतने सारे प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है। हर एक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में एफ प्लाज्मिड होता है और आर प्लाज्मिड होता है। तो एफ प्लाज्मिड क्या होता है, कंटेन जीन दैट कोड फॉर सेक्स पिलाई विच फॉर्म्स कंजुगेशन ट्यूब, ठीक। ये सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन करता है F-F+ वाला, जो कि आपको याद होगा अगर अपने 11th की मॉलिक्यूलर डीएनए जो है आपका चैप्टर अच्छे से किया होगा, ठीक है। कंटेन्स जीन दैट आर कोड फॉर सेक्स पिलाई विच फॉर्म्स कंजुगेशन ट्यूब, सेक्स पिलाई बनाती है कंजुगेशन ट्यूब के साथ।
आर प्लाज्मिड्स होते हैं दे कोड फॉर रेजिस्टेंस टू वेरियस एंटीबायोटिक्स। तो अगले वीडियो में आपसे मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की भी बात करूंगा, तो यहाँ पे प्लाज्मिड्स का भी रोल होता है, ठीक है ना, आर प्लाज्मिड्स का। कॉल प्लाज्मिड्स का होता है कोड फॉर बैक्टीरियोसिन्स। बैक्टीरियोसिन्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट इनवेट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। दे आर फाउंड कौन से बैक्टीरिया में होता है? कम्युनल बैक्टीरिया, मतलब जो कि कॉलोनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे फ्लोरा को, गट फ्लोरा को प्रिवेल करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है ना। दे आर कॉल प्लाज्मिड्स। उनमें मतलब कि वो बैक्टीरियोसिन्स के लिए कोड करते हैं, ठीक है, कॉल प्लाज्मिड्स। वायलेंस प्लाज्मिड जो कि वायलेंस फैक्टर्स के लिए जाए, टॉक्सिन्स, अडेजेंस के लिए फॉर्म करते हैं वायलेंस प्लाज्मिड, ठीक है ना, वायलेंस फैक्टर्स के लिए। और मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स आते हैं हेल्प होस्ट इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स हो गया, ठीक है ना। तो एक बार हमने और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर प्लाज्मिड्स। अगर मैं फिर से कहूँ, क्योंकि देखो ये प्रोफेशनल एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएस डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म in the cytoplasm of bacteria and in some yeast, ठीक है ना। और नॉन एसेंशियल फॉर लाइफ एंड बैक्टीरिया में गेन और लूज प्लाज्मिड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम और प्रेजेंट सिंगली और मल्टीपली कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्टिंग रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। एपिसोम फिर बताया था, क्यूरिंग बताया था, कॉन्जुगेटिव और बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बताया था, एबिलिटी टू फॉर्म कंजुगेशन बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी और बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि प्लाज्मिड्स ऑन एज वेक्टर, प्लाज्मिड्स एंड वेक्टर की तरह कैसे प्लाज्मिड काम कर सकते हैं। वेक्टर मतलब समझते हो कि कोई भी चीज़ को कैरी करना। एबिलिटी टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो प्लाज्मिड का बेसिकली यही काम होता है कि एबिलिटी टू ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है ना, इसका यही काम होता है प्लाज्मिड का। तो मैकेनिज्म और रेजिस्टेंस में भी एक हेल्प करते हैं। तो आर प्लाज्मिड वहाँ पे देखना। नेक्स्ट मैं बात करूँगा मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। एबिलिटी टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड्स। और प्लाज्मिड्स कंटेन सर्टेन साइट्स विच वेयर जीन्स कैन बी इंसर्टेड आर्टिफिशियली बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड विच यूज्ड फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन जीन थेरेपी, ठीक है ना। प्लाज्मिड कंटेन सर्टेन साइट, प्लाज्मिड्स में कुछ साइट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, अपने पीबीआर वाला मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, पीबीआर वाले जीन्स वो अगर पढ़े होंगे तो उसमें कुछ इन 2 साइड्स थे, इन 1 साइड से, तो वो सब देखे होंगे आपने 11th क्लास में, अपने 12th क्लास में, ठीक है, सॉरी 12th क्लास में। तो वहाँ आपने देखा होगा कि प्लाज्मिड्स वही एक प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड्स के पास कुछ साइट्स होते हैं जहाँ पे कुछ आप जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियली बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन और जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के लिए भी यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो जीन थेरेपी था आपका ADA वाला जीन थेरेपी था, ये अगर आपको याद हो, ठीक है ना। तो ADA जीन थेरेपी के लिए यूज़ किए थे, एडेनोसिन डीएमाइनेस वाले जो डिजीज़ हुआ था उसको, ठीक है ना। और यूज़ फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, इसको प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही प्लाज्मिड्स एज वेक्टर्स की, ठीक है ना। तो आज के लिए प्लाज्मिड्स के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।